डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2025 के लिए दोस्तों क्या है, हम केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दोस्तों 2025 में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा गैस हाइड्रोजन बंध जो होते हैं को जन्म देता है? दोस्तों, जो कौन सा होता है गैस हाइड्रोजन बंध को जन्म देता है? H2O हो जाएगा, CO2 होगा, N2 होगा, CH4 होगा। तो 111 का राइट आंसर H2O आंसर, हमारा जो वाटर होता है जल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 102 प्रश्न कहता है केमिस्ट्री, मतलब जी आपकी जो होती है केमिस्ट्री में, ठीक है, ल्यूस बंध क्या क्या मतलब होता है? ठीक है, ल्यूस जो बंध होता है इसका क्या मतलब होता है? आयनिक बंध होता है, कोवैलेंट बंध होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आदान प्रदान, या एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो 102 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। टी आंसर दोस्तों हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, और इस वीडियो को तुम दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों की हर रोज़ लाइव स्ट्रीम चलती है, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में जरूर आइएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्या है अत्यधिक रासायनिक प्रतिक्रियाशील है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम या ऑक्सीजन? तो 103 का आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। N राइट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाला जो तत्व होता है के बारे में हमको क्या कहते हैं? तत्व परिवार कहते हैं, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक या रासायनिक योजन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 104 का राइट आंसर हमारा ए आंसर, परिवार तत्व बिल्कुल होता है तत्व। ठीक है, जो तत्व परिवार हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा 102 105। ठीक है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? बताएंगे NaOH है, Na2CO3 है, H2SO4 है, या NH3 है? तो दोस्तों एक प्रकार का कौन सा इनमें से एक अम्ल है? तो अम्ल दोस्तों बताएंगे H2SO4, सी हमारा आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे कि जो सबसे अधिक तापीय चालकता किस धातु की है? सोना है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम? तो चांदी हमारा, ठीक है, चांदी हमारा क्या है सबसे अधिक तापीय चालकता वाला क्या है धातु है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग तो रट्टा मान लो। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है सी। बताएंगे किस धातु का जो प्रतीक Ag होता है? सिल्वर होता है, सोना होता है, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक होता है? तो 107 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर Ag होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। बताएंगे दो परमाणुओं के बीच जो कोवालेंट जो बंध होते हैं किसे कहते हैं? दो तत्वों मतलब दो क्या आते हैं जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, या जब दो परमाणु एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, या जब एक परमाणु दूसरे से आकर्षित करता है। तो 108 का आंसर हमारा सी आंसर ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, हमारा सी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 109 प्रश्न, पोटेशियम नाइट्रेट, इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे KNO3, K2SO4, K2CO3, NaNO3? तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा KNO, ठीक है, क्या 3? ठीक है, हमारा राइट आंसर, ठीक है, ए आंसर ठीक हो जाएगा। बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, वायवीय अवस्था में जो जल की जो रासायनिक सूत्र क्या है? इम्पोर्टेंट सरल प्रश्न। H2 है तो ये H2O2 है, यह O2 H है, यह H3O2 है, O है। ठीक है, तो H2O हमारा सिंपल सा प्रश्न था, ए आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम क्या है? NaOH बताएंगे। ठीक है, सेटर का जो होता है सेटर का बर्तन, या एसिड, या कास्टिक सोडा, या ब्लीचिंग पाउडर? तो NaOH का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जो होता है कैस्टिक सोडा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न बढ़ते हैं, कौन सा तत्व ऑक्सीजन O2 का सबसे अधिक क्रियाशील होता है? कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो हमारा फ्लोरीन आंसर क्या दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है, NaCO3 है, CaSO4 है, NaSO4 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा जो बिल्कुल सटीक आंसर है CaCO3 आंसर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, बताएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन होता है H2O होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है O2, ये संयोजन कौन सा यौगिक बनता है? H2O बनता है, H2O2 बनता है, CO2 बनता है और O2 बनता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो प्रति करने से क्या बनता है? हमारा जल बनता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी, ठीक है, जो हमारा हमने उसका उत्तर ही बता दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारा O2 होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है OH होता है। ठीक है, आपने इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको पूरा उत्तर ही बता दिया। ठीक है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है? इलेक्ट्रॉन की होता है, या रिडक्शन, या ऑक्सीकरण, ठीक है, या संयोजन, या विभाजन। ठीक है, 115 का राइट आंसर बी होना होगा, ऑक्सीकरण। दोस्तों 114 प्रश्न का आप लोग गलत मत समझिएगा कि सर ने गलत कर दिया, वो गलत नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसका आंसर ही बता दिया आपको। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलत नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने गलत मतलब गलत मैंने अब उसको बताया, तो ऑक्सीजन का O2 होगा, हाइड्रोजन OH होगा। फिर और मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें डायरेक्ट आपको उत्तर बता दिया है। और बढ़िया बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, ताकि वाटर केमिकल की तहत, ठीक है, में से किस पैमाने पर मतलब मापते हैं? pH पैमाना, बर्फ पैमाना, सोडियम पैमाना, या कैल्शियम पैमाना। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर हमारा pH पैमाना होता है। उसी से हम क्या करते हैं? वाटर केमिकल क्या होता है? मापते हैं। ठीक है, अगला बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों क्या है कि कौन सा रासायनिक यौगिक अम्लीय वायु डिग्री जो होता है, जो वायु डिग्रेडेशन होता है, जो प्रक्रिया क्या भाग के लेता है? H2SO4 होगा, ठीक है, NaOH होगा, NaCl होगा, CH4 होगा। 117 का राइट आंसर H2 क्या होगा? H2SO4 हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बताएंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के बीच कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, प्लेटिनियम। तो क्या होगा? प्लेटिनियम हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला बताएंगे दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में होता है? तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या उपयुक्त सभी। तो रासायनिक प्रक्रिया में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? हमारा सभी, तापीय ऊर्जा भी होगा, विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, हमारा सभी आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक है, 120 आंसर क्या कहता है देखते हैं, रासायनिक प्रक्रिया में किस पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है? वही पदार्थ जो प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है, वही पदार्थ जो प्रक्रिया को भाग नहीं देता है, ठीक है, वही प्रक्रिया जो दिशा बदलता है, वही प्रक्रिया जो रोकता है। तो 120 का राइट आंसर हमारा 100 क्या होगा? ए आंसर ठीक हो जाएगा। वही पदार्थ जो प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है, ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रसायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, या दोस्तों HNO3 होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है आपका HCl। ठीक है, क्या ए आंसर सटीक होगा? ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, 122 का आंसर बताएंगे कि परमाणु की जो सबसे बाहरी परत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वेवलेंस इलेक्ट्रॉन, या समस्थानिक। ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या होगा? वेवलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, बताएंगे इंपॉर्टेंट जो बेंजीन होता है उसका सूत्र क्या होता है? बताएंगे, तो सिंपल सी बात है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है तो हमारा C6H6 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। बताएंगे सोडियम क्लोराइड का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, Na2SO4 होता है, NaOH होता है, Na2CO3 होता है। तो सोडियम क्लोराइड का आप लोग फार्मूला मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक, बताओ उसका राइट आंसर। रासायनिक रूप में घुलनशीलता किससे संबंधित है? ठीक है, पदार्थ का उगलने का बिंदु, पदार्थ का जमने का बिंदु, या पदार्थ का अम्ल का, पदार्थ की जो मिश्रण, या पदार्थ का आंशिक रूप। तो 125 का राइट आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। पदार्थ का क्या होगा? अन्य
मिश्रण, ठीक है, जो पदार्थ का होता है अन्य पदार्थों में मिश्रण, सी आर सटीक आंसर होगा। ठीक है, बताएंगे कागज होता है, जो कागज होता है का मुख्य घटक क्या है, बताएंगे सल्फर है, कार्बन है, सिलिकॉन है, या दोस्तों सेल्यूलोज है। तो दोस्तों कागज का मुख्य जो घटक होता है वो हमारा डी होगा, सेल्यूलोज। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। बताएंगे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक जो वर्क होता है, कार्य होता है, परिणाम होता है, रासायनिक ऊर्जा हानि, ठीक है, की हानि, या प्रक्रिया की गति में वृद्धि, या प्रक्रिया की दिशा में बदलाव, या प्रक्रिया की गति में कमी। तो 127 का राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर, प्रक्रिया की गति में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 128 रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा किस प्रकार बदलता है, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का उपभोग, या ऊर्जा का हस्तांतरण, या ऊर्जा का अवशोषण। तो 128 का सी आंसर, ऊर्जा का हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण राइट आंसर। एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन का रसायन सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है, C2H4 होता है, C2H2 होता है, C6H6 होता है। तो एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो हमारा C2 या और H2, ठीक है, हमारा H2 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। बताएंगे किस रासायनिक जो यौगिक का, ठीक है, कोवालेंट बंध सबसे मजबूत होता है, H2 होता है, CO2 का होता है, या N2 का होता है, या O2 का होता है। सबसे जो मजबूत को, ठीक है, कोवालेंट बंध होता है वो किसका होता है, वो H2 का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा कि रासायनिक विशेषता में किसका उपयोग होता है, विद्युत धारा, तापमान, रंग परिवर्तन, या उपयोग सभी। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।